बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिर काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 दिसंबर 2021 है और आज दिन है पीर का, जबकि हिजरी तारीख आज 22 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से, चाइना से और पाकिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पें जारी हैं। भारतीय पुलिस के खिलाफ भी कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमलों का सिलसिला वसी कर दिए है। अगर यूं कहा जाए तो कतन गलत ना होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के छक्के छुड़ा रखे हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय पुलिस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कश्मीरी मुजाहिदीन, और भारतीय पुलिस और फौज के परखच्चे उड़ाकर रख दिए गए हैं। नाज़रीन काम गुज़श्ता रात को मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय पुलिस पर घात लगाकर मुजाहिदीन ने हमला किया है, जिसके अंदर 3 भारतीय पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं जबकि 5 जख्मी हुए हैं। रवा महीने भारतीय पुलिस पर जो मुजाहिदीन ने हमले किए हैं इनके अंदर 40 से ज़ायद पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन काम श्रीनगर के अंदर पुलिस की एक बस पर भी हमला हुआ था एक हफ्ता पहले, जिसमें 30 से ज़ायद भारतीय पुलिस एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन काम झड़पें तेज़ तर हो चुकी हैं, गिरफ्तारियों का अमल भी तेज़ तर कर दिया गया है और मुजाहिदीन के इनकाउंटर या आम शहरियों के इनकाउंटर भी तेज़ कर दिए गए हैं। 2 मुजाहिद भी शहीद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए गए हैं और इसी तरह से आम शहरियों के घरों को भी जलाया जा रहा है। लेकिन भारतीय फौज के लिए दिसंबर का महीना खूनी महीना साबित हुआ है। 70 से 80 के लगभग भारतीय फौजी पुलिस एहलकार इस महीने के अंदर हलाक और जख्मी हो चुके हैं। भारतीय मीडिया जो गोडी मीडिया है वो हकायक दुनिया को नहीं बताता है, भारत की आवाम को नहीं दिखाता और बताता है, क्योंकि उसे पता है अगर दुनिया ये बात जानने लग गई कि कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर क्या बीत रही है और क्या कुछ कश्मीरी मुजाहिदीन हमले कर रहे हैं, तो भारतीय फौज के जो लोग हैं वो बागी हो जाएंगे, ड्यूटियों से इनकारी हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल काम कश्मीरी मुजाहिदीन कहते हैं कि आज़ादी के लिए और अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए और अपने इलाके से भारतीय फौज को निकालने के लिए ऑपरेशन और जिहाद और इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हमारी शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। हम जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो आज़ादी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं। लिहाजा भारतीय फौज और पुलिस अब अपनी खैर बनाए, हमारे हमले जारी रहेंगे, कश्मीरी मुजाहिदीन ये ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नासिर काम पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि कश्मीर के अंदर निहत्ते लोगों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, बिलखुसूस भारत के अंदर भी अकलियतों पर जुल्म हो रहे हैं, सिखों पर, ईसाइयों पर, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। भारत की रियासतों के अंदर जो चर्च हैं उनको जलाया जा रहा है, ईसाइयों को जो क्रिसमस की तकरीबात हैं वो मनाने नहीं दी गई, उनके चर्चों पर हमले किए गए, ज़बरदस्ती वहाँ लोगों को उनके मज़हब से फेर कर हिंदू बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आलमी बरादरी के सामने हैं, तो इन पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, पाबंदियाँ क्यों नहीं ली जाती, पाबंदियाँ क्यों नहीं लगाई जाती, और क्यों आलमी बरादरी जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन भारत कर रहा है इस पर नहीं जागती है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से ये ख़त लिखा है और मुतालबा किया है कि भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। नाज़रीन हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारतीय फौज की बाहम लड़ाई के हवाले से। भारत की फौज सालाना 75 से 80 अरब डॉलर का बजट खा जाती है और दुनिया के अंदर भारत ही दावा करता है कि उनके पास 13 लाख के करीब फौज है, जो अमेरिका और चाइना के बाद दूसरी बड़ी फौज है। और भारत का यह भी दावा है कि उनकी फौजें पाकिस्तान और चाइना को शिकस्त दे रही हैं। लेकिन नौबत यहां तक आ पहुंची है कि भारतीय फौज जो सरहदी इलाकों के अंदर सरहद की हिफाजत के लिए लगाई गई है वो आपस में दस्तो गरेबां है, वो आपस में गुत्थम गुत्था है और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि एक दूसरे पर गोलियां चलाकर कत्ल किया जा रहा है। भारत की रियासत तेलंगाना है जहां पर एक भारतीय फौजी ने अपने अफसरान को भून डाला है, उन पर फायरिंग कर दी है और फिर बाद में खुद को भी गोली मारकर कत्ल कर लिया है। यह कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि भारत के अंदर इस तरह के वाकयात रोज़ाना हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर तो इस तरह के कई वाकयात हर माह होते हैं। नाज़रीन इसका मतलब यह है कि भारतीय फौज
जब आपस के झगड़ों से उनको फुर्सत नहीं है तो वो पाकिस्तान और चाइना और कश्मीरी मुजाहिदीन का कैसे मुकाबला करेंगे। यही वो कमज़ोरियाँ हैं भारतीय फ़ौज की, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है, भारत चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है, और भारत की फ़ौज दुनिया की निकम्मी और बदतरीन और गैर सलाहियत वाली फ़ौज है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत की फ़िज़ाइया के हवाले से। भारत के MiG-21 जहाज़ तबाह हो रहे हैं। भारतीय फ़ौज के अंदर जो भारतीय फ़िज़ाइया यानी एयरफोर्स के अंदर जो पायलट्स हैं, उन्होंने बगावत कर दी है कि हम भारत के जंगी जहाज़ नहीं उड़ाएंगे। नाज़रीन, हम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत के अंदर जंगी जहाज़ों के मुसलसल गिरने के बाद भारतीय फ़िज़ाइया भारतीय एयरफोर्स के पायलट के अंदर जो पायलट्स हैं उनके अंदर खौफ इस कदर भर चुका है कि वो अब जहाज़ उड़ाने की हामी भी नहीं भर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ राजस्थान के अंदर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारत का एक MiG-21 जहाज़ तबाह हुआ था, जो 2 रोज़ पहले तबाह हुआ था, और भारत के रवां साल 5 MiG-21 जहाज़ तबाह हो चुके हैं। ये कोई मामूली फिगर नहीं है, 5 MiG-21 जहाज़ रवां साल तबाह हुए हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 1970 के बाद से लेकर अब तक भारत के 450 के लगभग MiG-20 जहाज़ तबाह हो चुके हैं। 21 और 29 वगैरह MiG जो हैं ये जहाज़ तबाह हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत की फ़िज़ाइया के पायलट्स के अंदर मज़ीद खौफ को बढ़ा रही हैं। भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स पहले ही ये बता चुके हैं और पहले ही अपने ख़दशात का इजहार कर चुके हैं कि ये तो उड़ते फिरते ताबूत हैं, यानी जो भारतीय जहाज़ हैं ये ताबूत की मानद है। जो इसमें बैठेगा इसका मतलब ये है कि उसका ताबूत नीचे आएगा और फिर उसकी जान नहीं बचने वाली है। तो ये सूरत हाल भारत के अंदर हो चुकी है कि भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स और भारतीय एयरफोर्स के जो अफसरान हैं, यहाँ तक के नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग हैं, वो सब अपनी एयरफोर्स को जदीद और एडवांस बनाने की अपील कर रहे हैं। भारत से मुतालबा कर रहे हैं कि पुराने जहाज़ों को नाकारा हैं, उन्हें बाहर किया जाए, नए जहाज़ ख़रीद कर दिए जाएं। लेकिन दुनिया के मुफक्किरीन मानते हैं और दिफाई एनालिस्ट मानते हैं कि भारत को अगर दुनिया के जदीद तरीन भारतीय एयरफोर्स को जहाज़ भी लाकर दे दें, नए जहाज़ भी दे दें, तब भी वो नहीं उड़ा सकेंगे, तब भी वो चाइना और पाकिस्तान के हाथों तबाह हो जाएंगे। तो ये भारत की एयरफोर्स का हाल है और भारत की ग्राउंड फोर्सेस का हाल है। तो भला आप खुद फैसला कर लें कि ऐसे फ़ौजी क्या पाकिस्तान का, क्या चाइना का और क्या कश्मीर के मुसलमानों का, मुजाहिदीन का मुकाबला कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। जिन्होंने अपने सबसे बड़े अफसर को नहीं बचा सके, यानी जनरल बिपिन रावत को, जो भारत के साबिक आर्मी चीफ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह थे, उनके जहाज़ को ये लोग नहीं बचा सके, तो ये बाकी आम जहाज़ों को कैसे बचा सकते हैं? यही वजह है भारत की फ़ौज को दुनिया की निकम्मी तरीन फ़ौज करार दिया जाता है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत और चीन के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। आप जानते हैं चाइना और भारत के दरमियान गुज़श्ता 20 महीनों से तनाज़ा जारी है। LAC पर, लद्दाख पर और भारत के और चाइना के बॉर्डर पर दोनों तरफ से फ़ौजें आमने सामने हैं। नाज़रीन, पिछले 20 महीनों के अंदर चाइना भारत के कई हज़ार मुरब्बा किलोमीटर इलाकों पर कब्जा कर चुका है। एक रिपोर्ट बताती है कि चाइना भारत के 43,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। नाज़रीन, एक तरफ से चाइना भारतीय इलाकों के अंदर कब्जा करके मिलिट्री तामीरात कर रहा है, वहाँ पर फौजें डिप्लॉय कर रहा है, असलहा पहुँचा रहा है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ से मोदी ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। मोदी ने चाइना के सामने भीख मांगी है कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारी हुकूमत को चलने दिया जाए। और मोदी की दहशतगर्द हुकूमत अपनी आवाम से झूठ बोल रही है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि मोदी ने चाइना को 100 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम भी दी है, लेकिन चाइना फिर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान एक तरफ से सरहदों पर लड़ाई है, तो दूसरी तरफ चाइना और भारत के दरमियान रिकॉर्ड तिजारत हो चुकी है और हो रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीन और भारत की बाहमी तिजारत 100 अरब डॉलर तक भी पहुंची हो, लेकिन अब 2021 का साल वाहिद ऐसा साल है जिसमें
40 से 50% तिजारत बढ़ी है और 120 अरब डॉलर से भी ज़ायद की तिजारत हो चुकी है। इसमें भारत को खसारा 60 से 70 अरब डॉलर का बर्दाश्त करना पड़ा है। भारत की एक्सपोर्ट्स जो चाइना के लिए है वो महज 20 से 25 अरब डॉलर है और चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत के लिए वो 80 से 90 अरब डॉलर से भी ज़ायद की हैं। और नासिका मितात ये सामने आ रही हैं कि भारत तिजारत बढ़ाकर चाइना को सुपारी दे रहा है कि हम आपके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चाइना कब्जा कर रहा है। LAC, लद्दाख और दीगर रियासतें भारत के मुख्तलिफ इलाके चाइना के कब्जे में है और गौड़ी मीडिया इस हवाले से अवाम को हकाइक नहीं बताता है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ भारत दावे कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारियां तेज़ हैं, पाकिस्तान को रोकने के लिए जदीद हथियार और फौजें लगाई जा रही हैं। लेकिन नौबत यह है कि चाइना से भारत निमट नहीं पा रहा है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला करे और पाकिस्तान और चाइना के बाहमी ताल्लुकात भी मजबूत हो रहे हैं। इसलिए भारत हर तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ है और तबाही और जो मुसीबत है उसका सामना कर रहा है। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात जान सकें और अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।